पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल 2 रुपए 20 पैसे सस्ता कर दिया गया। डीजल की कीमत में 1.5 रुपए फी लीटर कमी की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल 3 दिन के लिए किया गया है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे हसन अली। जी हसन, आगाह कीजिए। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दूसरे रोज भी कमी जो है वो की गई है और पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 20 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 1.5 रुपए फी लीटर की कमी जो है वो की गई है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ शहरी जो मौजूद है, ये बताएं कि हुकूमत ने 2 दिन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है, क्या कहेंगे? मजीद कमी होनी चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। मजीद कमी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हालात इंटरनेशनल लेवल पे हालात खराब हुए हैं वो हम भी मानते हैं, लेकिन आम को सहूलत होनी चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, ठीक है। पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए 200 रुपए कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। आवाम की सुने। वैसे मरने नवाज काम तो अच्छा कर रही है, लेकिन ये पेट्रोल के लिए ना तवज्जो देनी चाहिए खासकर। बस मैं इतना कहूंगा, आवाम को फायदा दे, ठीक है, जितना भी हो सके। आप दुआएं लें आवाम की, वरना महंगाई आसमान पे चढ़े। ठीक है, शुक्रिया। और शुक्रिया। जैसे कि मेरे साथ शहर में मौजूद था, यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी करे ताकि महंगाई में भी कमी आ सके। जी हसन, आगाह करने के लिए शुक्रिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पहिया जाम हड़ताल पर चले गए। आज से तमाम बंदरगाहों पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का निज़ाम मुकम्मल बंद होगा। तनवीर अहमद जट की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहा कि रोजाना की बुनियाद पर डीजल की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला वापस लिया जाए। मजीद क्या कहना है उनका, जान लेते हैं ताहिर खान से। जी ताहिर। अपने मुतालबात के हक में इस वक्त मुल्क भर में जो गुड्स ट्रांसपोर्टर हैं इस वक्त हड़ताल पे हैं। मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में इस वक्त पहिया जाम हड़ताल है और पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन भी इस हड़ताल में शामिल है और इस वक्त इनकी भी जो गाड़ियां व्हीकल्स हैं वो भी इस वक्त बंद है और किसी किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करे। हम इस वक्त बाबू साबू चौक में मौजूद हैं और यहाँ पर पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन ने अपना कैंप भी लगाया हुआ है। हमारे साथ सदर मौजूद हैं पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन के, तनवीर अहमद साहब, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, बताइएगा, आपके एक तो आपका जो बुनियादी मुतालबा है वो है डीजल की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर रद्दोबदल ना किया जाए। इसके अलावा आपके क्या मुतालबात हैं कि अब आपको ये ज़रूरत पड़ गई कि आप लोग पहिया जामी कर दें? बहुत शुक्रिया जी, मैं C42 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल ने हमेशा हमारे मसाइल के लिए हमारी आवाज़ को तवाना किया। आज पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन और मुल्क भर की गुड्स ट्रांसपोर्ट तंजीमें और ट्रांसपोर्टर पहिया जाम हड़ताल पे हैं। आज हमारा पहला दिन है। दालें, सब्ज़ियाँ, अद्वियात, अशिया खुर्दोनोश की तरसील पूरे पाकिस्तान में बंद हो चुकी है, बंदरगाहें बंद हैं और इसकी सारी ज़िम्मेदारी नुकसान की हुकूमतें वक्त पे आयद होती है। हमने 10 दिन का टाइम दिया था। बहरहाल हमारे जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो भी पूरी करें। हम आज ही कॉल ऑफ करने के लिए तैयार हैं। जो हमारे अहम नकात हैं चार्टर ऑफ डिमांड के, नंबर 1 जो रोज़ाना की बुनियाद पर रद्दोबदल है डीज़ल की कीमतों में, वो मुहाना की बुनियाद पर किया जाए। नाजायज़ और अजाफी टुलू प्लाज़ों का ख़ात्मा, ट्रांसफ़र फ़ीस में इजाफ़ा वापस लिया जाए और मज़दा की जो ऑक्शन व्हीकल हैं उनको बहाल किया जाए। और स्पेशली ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को कामयाब करने के लिए जो डिविज़नल सिटी हैं लाइक लाहौर, गुजरांवाला, इसमें मज़दा ट्रांसपोर्ट को मज़दा ट्रक स्टैंड अलाट किए जाएँ। सर, ये अगर पहिया जाम ज़ाहिर है गुड्स की होती है तो मुल्क में तो एक बहरानी कैफियत पैदा हो जाती है। आज इसका पहला दिन है, आप कह रहे हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमती हुकाम ने या वुज़रा ने किसी ने आपसे अभी तक रब्ता किया आपके मुतालबात की सुनवाई के लिए? जी, ये इनकी आदत है अदारों की और हुकूमत की, जब तक लाशें ना गिरें और मुल्क बंद ना हो ये फ़ैसले नहीं करते। आज हमारा पहला दिन है, इंशाल्लाह ये लाइन पे आ जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब इंटरनेशनल तजारती मुआहदे कैंसिल होंगे, सब्ज़ी और फ्रूट मंडियों तक सब्ज़ियाँ फ्रूट नहीं पहुँचेगा, अद्वियात मार्केट तक नहीं पहुँचेंगी, तो ज़ाहिर है एक प्रेशर बिल्टअप होगा, तो फिर ये लाइन पे आएंगे। ये इनकी प्रैक्टिस है। सर, नहीं अगर रब्ता किया जाता, टच से मस ना हो और आपके मुतालबात सुनने के लिए आपकी हड़ताल भी कारगर साबित नहीं होती, तो लाहेमल क्या आपके पास इसके अलावा? मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे सदर आल पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन और तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे कि उनके मुतालबात क्या हैं और इनकी स्ट्रेटजी क्या है और अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो मुकम्मल जो पहिया जाम हड़ताल है ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। ताहिर खान, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।
में बादलों का राज, मौसम खुशगवार है। बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमे मौसमियात की वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, मरियम मसई से जान लेते हैं। जी मरियम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त आसमान पर बादलों का राज है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। इस वक्त मौसम की रंगीनियों में भी नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त दर्जा हरारत के हवाले से बात कर लें तो दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 तक जाएगा और कम से कम 28 रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके साथ ही 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, जिससे मौसम की रंगीनियों में भी नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। पत्ते भी लहलहा रहे हैं और खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। इस वक्त हवा में नमी 71% रिकॉर्ड की जा रही है। इसके साथ ही महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा दिनों में भी बारिश के इम्कानात बताए जा रहे हैं और मज़ीद ये कहा जा रहा है कि मौसम खुशगवार रहेगा, ठंडी हवाएं भी चलेंगी और सूरज और बादलों के माबैन आग मिचौली का सिलसिला भी देखा जाएगा और बादल भी जमकर बरसेंगे। जी ठीक है मरियम सर, अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के दीगर इलाकों की तरह हरबंसपुरा, जल्लू और मनावा के इलाकों में भी शदीद बारिश हुई। सड़कों के तरफ और नशीबी इलाकों में भी पानी जमा। केनाल रोड पर वाक़ई हजवेरी हाउसिंग स्कीम की गलियां भी तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। क्या सूरत हाल है, राना नाज़िर नूर से जान लेते हैं, आगाह कीजिए। बिल्कुल, शहर के दिगर इलाकों की इस वक्त अगर बात की जाए तो हरबंसपुरा और अतराफ में भी बारिश जारी है और बारिश के बाद से जल थल एक हो चुका है। मैं इस मौजूद हूँ हजवेरी हाउसिंग स्कीम में, ये कैनाल रोड पर वाक़ है, लेकिन बारिश के बाद से जितने भी जो हजवेरी स्कीम की गलियाँ हैं या बाज़ार है वो सब मंजर पेश कर रहे हैं तालाब का। और इस मैं आपको दिखा सकूँ, इसमें मैं मौजूद हूँ मस्जिद के करीब, ये जहाँ मस्जिद है लेकिन इसके अतराफ और इसकी जितनी भी गलियाँ हैं सब पे पानी जमा है, जबकि इस वक्त नमाज का टाइम होने वाला, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है जो मकीन है परेशान क्योंकि वो मस्जिद में जा सकते हैं। और देखा जाए तो इस वक्त यहाँ पर निकासी आपका निज़ाम होने के बायस शहरी परेशान हैं, जो घरों में पानी दाखिल हो रहा है, जबकि जो गटर हैं वो भी उबल चुके हैं, जिसके बायस बारिश का पानी और गटर का पानी जो मिक्स होने से जो है यहाँ बदबू फैल रही है और लोग काफ़ी परेशान का मुतालबा है कि इसको इंतजामिया देखे और यहाँ पर निकासी आपका निज़ाम बनाया जाए ताकि जो बारिश का पानी यहाँ पर ना रुके। और देखा जाए बारिश यहाँ पर जारी है और जो सूरत हाल लगता है ऐसे है कि अगर मज़ीद बारिश होती है तो यहाँ पर जो मकीन है वो परेशानी हो सकती है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी जायजा इजलास। उत्तरा पंजाब को सुबह भर में मज़ीद बेहतरी का हदफ दे दिया। मार्केटों बाजारों में यकसा तर्ज की डस्टबिन, गार्बेज बैग इस्तेमाल करने का हुक्म जारी किया। मज़ीद इजलास के हवाले से बताएंगे, राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत के जायजा इजलास था। इस इजलास में कमर्शियल एरिया से वेस्ट हटाने के लिए औकात कार मुकर्रर करने की हिदायत की गई है। सुबह 5 बजे मरकजी रोड्स की धुलाई और सफाई का हुक्म दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में खाली प्लॉट्स भी साफ करने की हिदायत की गई है। उत्तरा पंजाब वर्कर्स जो है वो को हर माह की 5 तारीख तक तनख्वाह की अदायगी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है, जबकि उत्तरा पंजाब कंपनियों से वर्कर्स को अदायगी की माहाना रिपोर्ट भी तलब की गई है। उत्तरा पंजाब के कॉन्ट्रैक्टर्स की वाजिबुल अदा रकूम की जल्द अज जल्द अदायगी का हुक्म, जबकि उत्तरा पंजाब वर्कर्स को तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर पर फौरी एक्शन की हिदायत की गई है। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह से सूबा भर में एडीसी सोशल सर्विसेज को सफाई की सूरत। ठीक है, राव दिलशाद आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। मजीद आप हमारे साथ ही रहिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से आज़ाद कश्मीर के तलबा के लिए तालीमी सहूलियात की फराहमी। पंजाब हुकूमत का आज़ाद जम्मू कश्मीर के तलबा को 5000 लैपटॉप देने का फैसला। मजीद अहवाल जानेंगे, राव दिलशाद हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी बताइए। जी, पंजाब हुकूमत ने रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के तलबा तालिबात के लिए ख़जाने के मुंह खोल दिए हैं। आपको बताएं कि 5000 तलबा को जो है वो लैपटॉप देने का फैसला किया गया है। इस हवाले से पंजाब काबीना ने बाकायदा 5000 लैपटॉप आज़ाद जम्मू कश्मीर के तलबा को देने के लिए जो है वो समरी की मंजूरी भी दी है। और इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से ये समरी जो है वो साल की गई थी, जिसकी मंजूरी भी दी गई। आपको बताएं कि इस हवाले से चूँकि हालिया जो कैंपेन थी उनके जलसों में ऐलान भी किया कि लैपटॉप दिए जाएंगे, तो उस पर अब अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जा रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के 5000 तलबा जो कि
پبلک سیکٹر تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ زیر تعلیم ہیں ان کو یہ لیپ ٹاپس دیے جائیں گے. اس حوالے سے میرٹ کا جو فارمولہ ہے وہ وہی ہوگا جو پنجاب میں رائج ہے, جبکہ بتایا یہ گیا ہے کہ اس مقصد جو ہے وہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ذات جموں و کشمیر کے طلباء طالبات کو جو ہے وہ جو جدید ٹیکنالوجی فراہم کرنا ہے اور تاکہ آن لائن تعلیمی کو بھی وہ جاری رکھ سکیں. ارشاد آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اب بات کر لیتے ہیں یوم آزادی کے حوالے سے. پاکستان سول ایوارڈ 2026 کے لیے پنجاب سے 54 شخصیات کی نامزدگی کی منظوری. صوبائی اسکروٹنی کمیٹی کی جانب سے 51 ناموں کی سفارش کی گئی ہے. کون کون سے نام ہیں, علی رامے سے جان لیتے ہیں. جی علی رامے. جی بالکل, پنجاب حکومت کی طرف سے سول ایوارڈ 2026 کے لیے 54 شخصیات کو نامزد جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کر دیا گیا ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ حکومت نے ایکس پوسٹ فیکٹو اپروول بھی دے دی, اور اب جب کابینہ کے اجلاس میں اس کی اصلی منظوری دینے کے بعد یہ نام جو ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ باقاعدہ طور پر شیئر کر دیے گئے ہیں. اب اس پہ ہمارے پاس جو تفصیلات ہیں, ان تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت کی جو اسکروٹنی کمیٹی ہے اور کابینہ نے جن افسران کی منظوری دی ہے, اس میں بریگیڈیئر ساجد عباس, سیکٹر کمانڈر ایم آئی پنجاب کو تمغہ امتیاز, لیفٹیننٹ کرنل بلال کریم سب سیکٹر کمانڈر بہاولپور کو تمغہ امتیاز جو دیا جائے گا. میجر کثیف علی خان کو تمغہ امتیاز, اور سابق آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان احمد کو ستارہ امتیاز, موجودہ آئی جی پنجاب عبدالکریم کو ستارہ امتیاز دیا جائے گا. ایڈیشنل آئی جی پی ساؤتھ پنجاب ملتان محمد کامران کو تمغہ امتیاز, آر پی او بہاولپور قاضی محمد صلاح الدین کو تمغہ امتیاز دیا جائے گا. ڈی پی او رحیم یار خان عرفان علی سمو کو تمغہ امتیاز دیا جائے گا. آر پی او ڈی جی خان محمد اظہر اکرام کو بھی تمغہ امتیاز جو ہے وہ دیا جائے گا. اور اس میں ڈی ایس پی ایس ڈی پی او رحیم یار خان, ان کا نام جو ہے وہ بھی شامل ہے, اور ڈی آئی جی سی سی بی پنجاب لاہور وقاص حسن کو ستارہ امتیاز, ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر سی پی ڈاکٹر محمد عابد خان کو ستارہ امتیاز دیا جائے گا. پی سی او پی سی ایس سی ملتان فرحان علی کو تمغہ امتیاز, اور اسی طرح پی ایس اے لاہور حافظ محمد جمیل اشرف کو تمغہ امتیاز جو دیا جائے گا. ایم ڈی پنجاب سے سٹی اتھارٹی لاہور محمد احسن یونس کو ستارہ امتیاز, شہید کانسٹیبل ممتاز احمد نمبر کو تمغہ شجاعت دیا جائے گا. اور ایڈیشنل آئی جی پی سی سی سہیل ظفر چٹھا کو حلال امتیاز دینے کی سفارش کی گئی. اور فہرست میں ڈی آئی جی سی سی بی تنویر حسین رونیو کو ستارہ امتیاز, سیکرٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر جوید احمد قاضی کو ستارہ امتیاز, کمشنر بھاولپور ڈویژن مسرت جبین کو تمغہ امتیاز, سابق پی سی ایس اور کمشنر ڈی جی خان ڈویژن اشفاق احمد چودھری کو تمغہ امتیاز جو وہ دیا جائے گا. ڈپٹی کمشنر راجد پور عمران حسین رانجھا کو بھی تمغہ امتیاز دینے کی منظوری دی گئی, اور ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان زین انور جفا کو تمغہ امتیاز دینے کے لیے جو ہے وہ نامزد کیا گیا. اب اطلاعات اور ثقافت کے شعبے میں مرحوم طالب حسین در جو کہ گلوکار تھے, ان کو پرائڈ آف پرفارمنس, حماد رضوی کو میڈیا اور شاعری میں پرائڈ آف پرفارمنس, شفقت اللہ مشتاق کو شاعری اور ادب میں پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ دیا جائے گا. اور اسی طرح افتخار ٹھاکر کو کامیڈی کے اداکاری اور اس میں سارا امتیاز جو ہے وہ دینے کی سفارشات جو ہے وہ کی گئی. غازی احمد کو پبلک سروس میں پرائڈ آف پرفارمنس, شعیب احمد کو ثقافتی رپورٹنگ میں پرائڈ آف پرفارمنس جو دیا جائے گا. نشو بیگم المعروف بلقیس بانو کو اداکاری میں سارا امتیاز, اور مشتاق شفیع کو گلوکاری میں پرائڈ آف پرفارمنس دینے کی سفارشات جو ہے وہ کی گئی ہیں. اب مزید نامزدگیوں میں عمران قریشی کو مصوری میں پرائڈ آف پرفارمنس, زہیب حسن کو موسیقی سارنگی میں پرائڈ آف پرفارمنس جو دیا جائے گا. محمد نعیم طاہر کو تھیٹر میں پرفارمنگ آرٹس میں ستارہ امتیاز, ترنم ناز کو گلوکاری میں ستارہ امتیاز, تیز غلام عباس مروف محسن نقوی کو شاعری میں ستارہ امتیاز جو دیا جائے گا. بشیر احمد کو مصوری میں ستارہ امتیاز, اور ہدایت اللہ خان کو مصوری میں مجسمہ سازی کے لیے جو ہے وہ پرائڈ آف پرفارمنس کا خطاب جو ان کے لیے کیا گیا. ایتھلیٹ ہیں فائقہ ریاض, ان کو تمغہ امتیاز جو وہ دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ ہاسپٹیلٹی میں ڈاکٹر انجم بھی ہیں جو کہ ایک سماجی شخصیت ہیں, ان کا نام شامل کیا گیا. اور دستاویزات کے مطابق 51 نام پہلے سلیکٹ کیے گئے تھے, لیکن پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر ظہور احمد خان کو پبلک سروس کے اوپر, ذوالفقار جبار خان کو المعروف جو زلفی موسیقار ہیں ان کو بھی ایوارڈ دینے کے لیے نامزد جو کیا گیا. سید وہاب حسین شاہ ہیں, ان کو پرفارمنگ آف آرٹس کا سول ایوارڈ کے انعام کی منظوری جو ہے وہ حکومت نے دے دی ہے. جی ٹھیک ہے علی رام, بہت شکریہ آپ کا. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی مکمل طور پر پیپر لیس ہو گئی ہے. جی سی یونیورسٹی کے انتظامی امور کو مکمل طور پر پیپر لیس جدید ڈیجیٹل نظام پر منتقل کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے عمران یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عمران بتائیے. جی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے انتظامی امور کو مکمل طور پر استعمال کیے بغیر پیپر لیس جدید
डिजिटल निज़ाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये ई मेल पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के तैयार करदा क्लाउड बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म के कामयाब नफाज के जरिए हासिल किया गया है। हुकूमत पंजाब की खसूसी हदायत पर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने ये निज़ाम यूनिवर्सिटी को बिल्कुल मुफ्त फराहम किया है। इस नए डिजिटल फ्रेमवर्क के तहत यूनिवर्सिटी के तमाम शोबाजात के इंतजामी अमूर को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन मुंतकिल कर दिया गया है। नए पोर्टल के जरिए बसाज और दीगर स्टाफ की छुट्टियों की दरख्वास्तें, सफरी इजाजतनामे, सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट, सरकारी अहकामात और इंतजामी मरासलों जैसे रोजमर्रा के अमूर एक ही प्लेटफॉर्म पर सरअंजाम दिए जाएंगे, जबकि तलबा तलिबात के दाखिले, उनकी फीसें और डिग्रियां जो हैं वो इसी सिस्टम के जरिए फराहम की जाएंगी। तमाम अहम अमूर बशमूल मुख्तलिफ शोबाजात के दरमियान तजावीज़ के डिजिटल नोट शीट्स, विजिटिंग फैकल्टी के मुशाहिदे की मंजूरी, खरीदारी की दरख्वास्त आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया।